नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़ वीडियो में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। ये तस्वीर जो आपको हमारे ठीक पीछे दिखाई दे रही है, कुछ यही अब नजर आने जा रहा है, क्योंकि हूथियों की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। याह्या सियारी जो उनके प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि तीन ओर से, यानी एक तरफ हूती यानी यमन से, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लेबनान से और तीसरी तरफ ईरान लगातार स्ट्राइक कर ही रहा है। ये तीनों मिलकर अब इजराइल की घेराबंदी करने जा रहे हैं और इसका खुले तौर पर ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया और कहा कि जिस तरीके से फिलिस्तीन पर लगातार अत्याचार किया गया, वो वक्त आ चुका है जब इजराइल से बदला लिया जाए। किस तरीके से देखें इस पूरे युद्ध के दौरान जिस तरीके से ईरान अकेले ही भारी पड़ रहा था और अब ऐसे में दो और। बिल्कुल, मतलब अब तीन मोर्चे से एक तरह से घिर गया है इसराइल। इसको ऐसे भी देखें, चाहे अंसारुल्लाह यानी हूती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो लेबनान के, या फिर ईरान की आवाम हो। अभी वहां पर एक नारा चल रहा है, एक असल में एक सॉन्ग बना है बहुत जबरदस्त, और उसका एक पहला वाक्य है कि बेजान के खूब मिजानी। इसका मतलब होता है कि मारते रहो, अच्छा मार रहे हो। मतलब पब्लिक भी कह रही है, अंसारुल्लाह भी कह रहे हैं, और ये हिजबुल्लाह भी कह रहे हैं, IRGC को कह रहे हैं, और एक दूसरे को कह रहे हैं कि मारते रहो, बहुत अच्छा मार रहे हो। और ईरान की आवाम का तो ये जलवा है, ये रुख है कि वो हर रात, हर शाम, हर दिन में भी इकट्ठा होते हैं, गैदरिंग होती है पूरी, और ये बताने के लिए कि हम पूरी तरह से इस पूरे सिस्टम के साथ हैं, धैर्य धर लेंगे, धीरज धर लेंगे, सब्र कर लेंगे, सह लेंगे, मगर रुकना नहीं। ये अच्छा मौका है, अगर यहां रुक गए तो इन लोगों को फिर से मौका मिल जाएगा कुछ दिन रुककर फिर हमला करने का। तो ये रुकना नहीं है। आप पार जो आपने लिखा है, आप पार, ये वही मौका आ गया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ ये वो मैप है जो अभी तक किस तरीके से हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर इन दोनों ने एक साथ कोऑर्डिनेशन में एक अटैक किया है। ये वो लोकेशन है जहां पर आपको बम ब्लास्ट टाइप का दिख रहा है। ये हाइफा हो गया, उत्तरी इसराइल हो गया, नॉर्दर्न इसराइल, इसके अलावा यरूशलेम, बेत शेमेश, अराद, डिमोना, बीरशबा, ये सारे इलाके वो नजर आ रहे हैं आपको जहां अब तक इन दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया एक तरीके से, क्योंकि ये नजदीक में पड़ जा रहा है लेबनान से हिजबुल्लाह, वो वहां पर एक तरीके से इनके इजरायली सैनिकों को भी एम्बुश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनकी तरफ से स्ट्राइक वहां से लगातार जारी है। ऐसे में अब यमन से जब हूथियों के हमले शुरू हो जाएंगे तो रोकना इनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नामुमकिन हो जाएगा, अगर तीन तरफ से एक साथ रॉकेट दागे जाते हैं और जितनी भी एक तरीके से कहें आयरन डोम की बैटरीज लगाई गई हैं, वो कभी इधर शिफ्ट होती हैं, कभी इधर शिफ्ट होती हैं, लेकिन जब तीन तरीके से तीन तरफ से रॉकेट आए तो कैसा वो नजारा होगा, वो हम आपको अपडेट देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और वो आप तस्वीर देखें। ये प्रेस टीवी की तरफ जारी किया गया है कि कैसे ये लेबनान से आप देखें लगातार स्ट्राइक की जा रही है। ये पूरा इलाका जो है वो यहां से, और दूसरी तरफ ये आप देखिए ईरान से कैसे अटैक किया जा रहा है। इसका पूरा वो उन्होंने एक विजुअलाइजेशन हुआ है, एक बाकायदा एक पैकेज के तौर पर उन्होंने इसे डिजाइन किया है। सवाल ये है जिस तरीके से अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से थोड़े हमले कम हैं जी, पर जो वॉरहेड्स हैं वो ज्यादा हैवी है। एक तरीके से इसको रणनीति भी समझे, या अब जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल के थ्रू भी उतने अटैक नहीं हो पा रहे हैं, इधर भी खाली हो रहे हैं, क्या उधर के साइड से भी ऐसी कोई खबर है? देखिए, ईरान के तरफ से अगर ताकतवर हमले हो रहे हैं, तादाद कम हो सकती है, वेव लेकिन जारी, हर दिन वेव, हर दिन दो बार वेव निकल रही हैं, लहरें निकल रही हैं, और ये सिलसिला देखिए आज तक नहीं रुका है। अगर हम देखिए 28 फरवरी से आज तक ये सिलसिला नहीं रुका है, जब हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, इस बात को कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ईरान ने हैवी हथियार, उसका हमने पिछले वीडियोस में जिक्र भी किया था कि हैवी हथियार मार रहे हैं, लेकिन अब उनके जो प्रॉक्सी कहे जाते हैं, जिन्हें दुनिया प्रॉक्सी कहती है, पश्चिम का मीडिया जिन्हें प्रॉक्सी कहता है, लेकिन ईरान इन्हें अपने हिमायती संगठन कहता है, रेजिस्टेंस कहता है, और प्रतिरोध की धुरी बताता है अपनी, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह साउथ लेबनान से नॉर्थ इजराइल पर मार ही रहा है। वहां तो एक अलग ही जंग चल रही है जिसका हमने एक पूरे वीडियो में जिक्र किया था, दर्शकों ने काफी पसंद किया। उसके अलावा हूथियों की मिसाइल का आपको खुद ही अंदाजा है, जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर तक पहुंच सकती हैं और जो USS कार्ल विल्सन को ध्वस्त कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिनकी वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मिसाइलों की ताकत क्या हो सकती है। तो इस जंग में
अब ईरान को बड़े हमले या ज्यादा हमले करने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने जाल बिछा कर रखा है वो एक्टिव हो गया है। तो अब ईरान के हमलों में जाहिर तौर से उस तरह की कमी आएगी, क्योंकि उनके जो प्रॉक्सी कहे जाते हैं, उनके जो हिमायती संगठन है, वो इस युद्ध को अपने इस कंधे पर ले चुके हैं। तो ये तो उनकी पहले की रणनीति थी, ये तो सिस्टम ही है। IRGC मारेगी पहले, उसके बाद एक वक्त आएगा जब ये अपने कंधे पर ले लेंगे। और यही वजह है कि अंसारुल्लाह हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे ईरान हो, वो चाह रहा है कि अमेरिका निकल जाए, इस जंग से अमेरिका निकल जाए। ये आपने प्रेस टीवी का लगाया, उनको हम लोग बार बार धन्यवाद भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके हवाले से बहुत सारे हमें दृश्य और बहुत सारे विजुअल्स मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं। ईरान का बड़ा टेलीविजन चैनल है। तो ये लोग चाह रहे हैं, ईरान बेचारा, कि एक बार अमेरिका इस जंग को छोड़ दे, या ट्रंप तो खुद ही निकलना चाह रहे हैं, फिर वो इजराइल की हालत खराब करेंगे या इजराइल से बदला लेंगे। तो जो बात आपने शुरू में कही थी कि बदला लेने का वक्त आ गया, अभी तो असली बदला बाकी है और वो इजराइल से लिया जाना है। बस एक बार अमेरिका सरक जाए, और अमेरिका सरकने की फिराक में है भी, जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप हर दिन नए नए तरह के बयानात दे रहे हैं। हाँ, ये वो तस्वीरें हैं जब उनके रिपर ड्रोन को या फिर उन पर अटैक किया जा रहा है, MQ-9 इनकी अमेरिका की तरफ से, या फिर दूसरी तरफ से इजराइल के वो ड्रोन हो। लेकिन सवाल इन सब के बीच एक और खबर आती है कि UAE वेट एंड वॉच की स्थिति में था, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो इस वॉर को ज्वाइन करने में दिलचस्पी ले रहा है और वो अपने फोर्स को, जो भी कुछ है, उनको उतार सकता है। एक और रिपोर्ट आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि UAE के जो शेख हैं, जो उनका साम्राज्य है, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि ईरान के कुछ द्वीपों पर कब्जा किया जाए, जिनको UAE अपना दावा करता रहा है, साल दिनों से झगड़ा चल रहा है। हाँ, तो वो सारी चीजें हैं। क्या ऐसा हम देख सकते हैं? पहले से ईरान को पता होगी इन चीजों के बारे में, तो जानकारी ऑलरेडी होगी उनसे। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी है कि अगर अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में चाह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं बार बार 2 से 3 हफ्तों में हम निकल सकते हैं ईरान से, कुछ ऐसा करेंगे बार बार, क्योंकि जापान में हमने देखा था न्यूक्लियर गिराकर भाग गए। हाँ, और बड़ा करके निकलेगा। हाँ, तो यही स्थिति बन सकती है कि जब उनको लगेगा कि अब हमारे बस का नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज गिरा दो, बड़े बम गिरा देंगे, बड़ा भारी नुकसान करा देंगे। ऐसा कर देंगे कि हमने इनकी तेल रिफाइल जो इनकी जो ऑयल रिफाइनरी है, उनको जला देंगे, कि हमने देखिए बड़ा नुकसान कह के निकल जाएंगे। ठीक है, वो भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का तो तरीका ही ये रहता है, एक बार आता है इस तरह से करके निकल जाता है। तो ये लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि जाए अमेरिका, अगर रहता है तो भी अच्छी बात है, लड़ी रहे हैं, और जाता है पिंड छुड़ा के, तो फिर इजराइल को मजा चखाना है। तो ये इस तरह की सोच वहां पर बन रही है। ये लोग तो लंबी लड़ाई लड़ने के मोड में आ गए हैं, क्योंकि जंग इन पर थोपी गई है। हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जंग इन्होंने शुरू नहीं की है, जंग इन पर मुसल्लत की गई है, थोपी की गई है। तो ये तमाम जो संगठन है, वो ये आपने दिखाया, यह सारी जिनका जिक्र किया, ये अंसारुल्लाह या हुती के जो है तर्जुमान है, प्रवक्ता है, और इनके जरिए ये ऐलान करना बड़ी बात हो जाती है। एक आधिकारिक ऐलान हुतियों की तरफ से आता है, यमन की तरफ से। जी, ऐसे में तमाम जो चीजें, जो घटनाक्रम घट रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस वक्त युद्धग्रस्त हो चुका है। कभी इराक में एरबिल में होता अटैक, और अभी भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर लगातार ड्रोन इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं या फिर वो फट रहे हैं। वो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स की जो एम्बेसी हो, वहां पर भी इसी तरीके की चीजें आ रही हैं, उनके बेसिस हो, वहां से भी वही ड्रोन फट रहे हैं। कुवैत में हमने देखा किस तरीके से अटैक हुआ, उनकी एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, वहां पर ऑयल टैंकर थे, वो जलकर ध्वस्त हो गए। ये सारी चीजें जब घट रही है, उस बीच अगर यमन से इस तरीके का ऐलान होता है, अभी तक इसराइल ये समझता रहा है कि उसे हिजबुल्लाह को खत्म करना है, दूसरी तरफ ईरान के साथ वो जंग लड़ना है। लेकिन अब तीसरी तरफ से यमन से भी अगर इस तरीके की मिसाइल अटैक्स होती हैं, दूसरी तरफ UAE कह रहा है कि हम भी ज्वाइन करने वाले हैं वॉर को। तो ये सिचुएशन अपने आप में बहुत ज्यादा इस तरीके से होती जा रही है कि आने वाला समय ये एक तरीके से अगर आप कहें तो सही नहीं है जो दिख रहा है। तेल की क्राइसिस हो रही है तमाम देशों में। इस बीच ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में अंत तक जब जाएगा तो कुछ ऐसा बड़ा करेगा जिसकी कीमत शायद हो सकता है वहां के तमाम देशों को चुकानी पड़ जाए। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान पर रिपोर्ट जो है वो लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।